सर को पॉपुलरली हम लोग जानते हैं करियर गुरु के नाम से। और इसको अगर हमने अपनी ज़िंदगी में पा लिया, सही तरीके से उसे अपना लिया, तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बीतता है। Yes. इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप सबके लिए ये करियर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके जीवन में हर पल आपके साथ और आपके हर पल इर्द गिर्द कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड वो चाइल्ड है जिसको किसी भी काम के लिए पुश नहीं करना पड़ता है, कोई दबाव नहीं डालना पड़ता है। ये आज जो बहुत बड़ा नाम हम वैभव सूर्यवंशी का भी देख रहे हैं, और अक्सर ये सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड होते हैं। सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड आपको बनाना ये बनता है आपके घर के माहौल से। हमेशा बोलते हैं कि हर बच्चा एक करियर गुरु है, हर बच्चे के अंदर वो आग है, वो हर बच्चे को सिखा सकता है, वो हर बच्चे को ये भावना दे सकता है। एक चीज मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा एज अ पेरेंटिंग कोच कि आप पेरेंट्स हैं, बच्चा आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन जो है सबसे बड़ा लेक्चर नहीं, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट दीजिए। नमस्कार, मैं बृहस्पति और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड एंड नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग, जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज इंटरनेशनली अक्लेम्ड करियर काउंसलर, मेंटोर एंड लाइफ पेरेंटिंग कोच मिस्टर रविंद्र सहाय जी जुड़े हुए हैं। आई वेलकम यू सर। सर को पॉपुलरली हम लोग जानते हैं करियर गुरु के नाम से हर जगह। सर, आजकल लगभग हर पेरेंट्स के मन में एक सवाल है कि मेरा बच्चा खुद से मोटिवेट नहीं होता। यस। हर काम के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है। पहले तो नमस्कार करता हूँ मैं अपने दर्शकों को, और बृहस्पति जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि करियर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पहलू होता है, और इसको अगर हमने अपनी ज़िंदगी में पा लिया, सही तरीके से उसे अपना लिया, तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बीतता है। यस सर। ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हम लोग जो हमेशा बताते हैं PST एक फॉर्मूला होता है कि पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है और पेरेंट्स एंड टीचर्स उसके बेस पर होते हैं। दे आर मेंटेनिंग देयर करियर। तो करियर निर्माण का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और इसमें हम सब का रोल एक बहुत स्पेसिफिक होता है। हमारे देश का भविष्य होते हैं, जैसा कि हमारे हर बच्चे, हमारा देश एक युवा देश है और हम उसे कहना चाहते हैं। जैसे आज हम बहुत सारी नए कुछ टर्म्स आ गए हैं बृहस्पति जी कि स्पेशली लोग कहते हैं कि जेन जी, एक जो वर्ड हमेशा आता है हम लोग से भी, क्योंकि मैं एक 35 वर्ष से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, और मैंने तब भी देखा है जब जेन जी नहीं वर्ड आया था, और काउंसलिंग जब लोगों के लिए एक बहुत अननोन वर्ड के रूप में आती थी। लेकिन दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा बृहस्पति जी के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आप सबके लिए ये करियर इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके जीवन में हर पल आपके साथ और आपके हर पल इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज जैसा हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ है कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड एंड नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग, स्पेशली जब मैंने बोला कि एक दो कॉम्बिनेशन होते हैं। बच्चा ज़्यादातर समय तो अपने घर पे रहता है आफ्टर स्कूल। एक प्लेस है जहाँ टीचर्स का सामना होता है, वहाँ मैं टीचर्स के संग कॉम्बिनेशन बताऊँगा। और एक जगह जो होती है जहाँ मेरा बच्चा हमेशा होता है, दैट इज़ वो एक घर का एनवायरनमेंट। घर का एनवायरनमेंट कितना काम करता है और आपकी पेरेंटिंग कितना काम करती है, मैं अभिभावकों को स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज के समय में मैंने भी इसे थोड़ा सा अमली जामा पहनाया है कुछ लेटेस्ट वर्ड के साथ कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड और नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग। मतलब आज के जनरेशन के लिए पेरेंटिंग आप कैसे करेंगे, अपने बच्चे को कैसे संभालेंगे। और जैसा कि बृहस्पति जी ने सबसे पहला सवाल ही किया कि बच्चे मोटिवेट नहीं रहते हैं, बच्चों के अंदर आखिर ये क्या हो जाता है कि उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। ऐसी सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला ही वर्ड मैं बृहस्पति जी आपको ये बताना चाहूँगा, चूँकि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड के बारे में हम बता रहे हैं, तो सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड होता क्या है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है। यस सर। हम या आप सभी
पेरेंट भी हैं और पेरेंट बनेंगे भी। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर जो बच्चा हो जो अपने करियर का निर्माण कर रहा है वो स्वयं ही अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दे, वो एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े। उसके लिए हम रास्ता ना बनाए बल्कि वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी ले, खुद वो अपनी अथॉरिटी क्लियर करे, अपनी ओनरशिप करे, उसको ये पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, उसको किसी काम के लिए हमको पुश ना करना पड़े। ऐसा माहौल शायद सभी लोग चाहते हैं, सभी पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास अक्सर बच्चे आते, पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों को लेकर, और उनकी यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आखिर हम अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करें। सर ये पढ़ता नहीं है, सर ये पॉइंट में। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड वो चाइल्ड है जिसको किसी भी काम के लिए पुश नहीं करना पड़ता है, कोई दबाव नहीं डालना पड़ता है। वो अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपनी ओनरशिप लेता है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वो एक प्रेशर के रूप में नहीं झेलता है बल्कि वो उसे पर्पस के रूप में लेता है। पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि वो इतनी जिम्मेदारी अपनी लेता है कि आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना होता है। सिर्फ एक, हम अक्सर कहते हैं कि पेरेंट्स को आज एक माली की तरह अपने उस बच्चे रूपी पेड़ को देखना है, सिर्फ दूर से देखना है, क्योंकि वो अपनी दिशा खुद तय करेगा। ही इज नोइंग हिज डेस्टिनी, उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ तक वो है। अगर ऐसा नहीं होता, सचिन को अगर ये नहीं पता होता कि बॉल और बल्ले से मुझे प्यार है, तो आज वो क्रिकेट के भगवान के रूप में नहीं जाने जाते। ये आज जो बहुत बड़ा नाम हम वैभव सूर्यवंशी का भी देख रहे हैं, और अक्सर ये सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड्स होते हैं, इनको कुछ कहना नहीं होता है, और इनके लिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये बाहरी डर से नहीं कोई काम करते, बल्कि ये अपनी इनर जो खुशियाँ हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पीनेस, उससे ये काम करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, अपनी अंतः प्रेरणा से प्रभावित होते हैं और अपने कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा, चूँकि नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग के बारे में भी हम बता रहे हैं, कि अपने पेरेंट को ये भी बताना चाहूँगा कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड बनाया जाता है, पैदा नहीं होते हैं। सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड आपको बनाना पड़ेगा। और ये बनता कैसे है बृहस्पति जी? ये बनता है आपके घर के माहौल से। आपका कैसा माहौल है अपने घर में, आपका एनवायरनमेंट आपने कैसा दिया हुआ है, आप किस पावर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है, आप अपने बच्चे से बातचीत कैसे करते हैं जी। ये नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, बातचीत, एनवायरनमेंट, और आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या देते हैं। जैसे हम अक्सर अपने बच्चों को कभी भी इस बात के लिए नहीं प्रेरित करते कि बच्चा तुम जाओ इतने पैसे लेकर और इसको जाकर हमारा ये काम करके आना। अगर वो अच्छा शुरू से ही करना शुरू करे, इसी तरह हम उससे ज़रा सा पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, एवरीथिंग। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो पेड़ जानता है अपनी डेस्टिनी, वो छात्र जानता है, वो आपका चाइल्ड जानता है अपनी डेस्टिनी, और उस डेस्टिनी में जाने के लिए उसको आपको एक अच्छा माहौल घर का देना होगा, और आपको उससे एक अच्छी बातें करना होगा, और आपको उसे आगे सेल्फ ड्रिवन बनाने के लिए बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहाँ पर वहन करना होगा। तब आपका बच्चा सेल्फ ड्रिवन बन जाएगा, और वो सेल्फ ड्रिवन बच्चा आपके लिए आगे बढ़ के वो काम करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कई बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं, यस, फिर भी सेल्फ ड्रिवन नहीं बन पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइव एक दो बहुत ही अलग अलग बातें हैं। अक्सर होता क्या है, हम घरों में देखते हैं कि जब आप अपने बच्चे को आपका बच्चा बहुत तेज है, ऑफ कोर्स बहुत तेज है, बहुत अपने मार्क्स ला रहा है, क्योंकि हम मार्क्स को ही आजकल वैल्यू देते हैं, जबकि हमारे हम काउंसलर्स के उसमें किताब में ये नहीं लिखा कि मार्क्स इज द वैल्यू ऑफ दैट। मार्क्स से प्यारे हैं वो, यानी कि उनकी एक्टिविटी मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका नॉलेज मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस कंडीशन में सबसे पहली बात आती है कि वो अगर बच्चा ऐसा है
जिसके पेरेंट उसको तेज होने के बावजूद उसका सारा काम पेरेंट करते हैं, यानी पेरेंट की अथॉरिटी होती है, वो कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, किस ओर उसका रुझान होगा। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो बच्चा एक आज्ञाकारी बच्चा बन के, तेज तो है वो, इंटेलिजेंट तो है, जो हमने आपको सेल्फ ड्रिवन बताया कि जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, वो चीज़ ना बन के वो एक डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाता है। और डिपेंडेंट चाइल्ड और सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है। सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड को आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड को आपको कुछ नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पेरेंटिंग में अक्सर बताते हैं बृहस्पति जी कि आप केवल अपने पूछने के अंदाज को बदल दीजिए तो आपका बच्चा आपसे इतना क्लोज हो जाएगा और इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप उसे जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाकर उसे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट ऑलरेडी है, अब उसको सेल्फ ड्राइव हमको क्रिएट करना है, तो हमें उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी होगी, जिम्मेदारियाँ देनी होगी, उससे पूछना होगा आखिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तुम कैसे अपनी पढ़ाई को कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा और क्यों कर रहे हो। एक दोस्त की भांति अगर आप अपने बच्चे से मिलेंगे देन ही विल बिकम सेल्फ ड्रिवन, और ये बहुत इफेक्टिव पार्ट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स की मर्जी, मतलब पेरेंट्स अगर बच्चे को हर चीज़ तय कर रहे हैं तो एक तरीके से वो, हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं हिंदी में, कुएं का मेंढक। हाँ, यस यस यस, एक डिपेंडेंसी हो जाती है, वो एक कुएं का मेंढक ही रह जाता है। यस यस यस, उसको अक्सर ये पता हो जाता है कि मेरे पापा ही करेंगे, मेरे गार्जियन ही करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। वो छोटी सी चीज़ के लिए भी वो अपने गार्जियन की तरफ देखता है, और वो उस कंडीशन में एक कहीं ना कहीं इतना डिपेंडेंट चाइल्ड हो जाता है कि आप जो उससे रिजल्ट उम्मीद करते हैं वो रिजल्ट नहीं आता है। दैट इज वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेल्फ ड्रिवन और इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्रिवन और डिपेंडेंट चाइल्ड में बहुत बड़ा अंतर है। सर, हम अगले सवाल पे जाएं तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे ये करियर गुरु बना कैसे? ये एक बहुत बड़ा सफ़र मैं इसको कहना चाहूँगा कि मैं आज से 30 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ आपको। जब मैंने फर्स्ट टाइम, आई वॉज वर्किंग विथ अ बिग कंपनी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न हुआ करियर काउंसलर में। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम्स चल रहे थे और वो हम लोग का ईयरली प्रोग्राम होता था, उसमें मैंने एंकरिंग की। तो एंकरिंग करने पे जो हमने मोटिवेशनल टॉक्स किए या मोटिवेशनल सेंटेंसेस यूज़ किए, तो माय एमडी हैज़ टोल्ड मी कि मिस्टर साहब, व्हाई डोंट यू गो फॉर द मेंटोरिंग, आप मेंटोरिंग के लिए जाइए यार, गजब आप करते हो। और इसने मुझे एक प्रेरणा दी। देखिए, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कहीं ना कहीं। एक सॉफ्टवेयर टर्न इनटू करियर काउंसलर, और आज मैं करियर काउंसलर, मोटिवेटर और मेंटोर बनकर आज पूरे देश विदेश में भी जाता हूं, और 25 लाख से भी ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स हमसे अभी जुड़े हुए हैं। और हम इस कार्यक्रम को इसीलिए आपके सामने लेकर आए कि करियर गुरु एक ऐसा वर्ड है, इसका नाम था करियर गुरु, एक निश्चल, स्वच्छ और पारदर्शी गुरु ज्ञान। क्योंकि ये एक छोटे से बच्चे ने अपने काउंसलिंग के दौरान मुझे ये कहा कि सर, आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें आप क्यों नहीं टीवी पे कहते हैं? उस वक्त हमारा ये पॉडकास्ट नहीं था, उस वक्त हमारा ये यूट्यूब नहीं था, और उस वक्त था वो टीवी के डायरेक्ट चैनल्स, लाइव चैनल्स। तो हम सब ने एक प्रोग्राम शुरू किया करियर गुरु, और उसने वो नाम दिया उस छोटे से बच्चे ने, और उस नाम को आज लेकर मैं हमेशा चलता हूँ। और बच्चों ने फिर उस नाम को हमारा नाम ही बना दिया। और वो करियर गुरु, हम हमेशा बोलते हैं कि हर बच्चा एक करियर गुरु है, हर बच्चे के अंदर वो आग है, वो हर बच्चे को सिखा सकता है, वो हर बच्चे को ये भावना दे सकता है। इसलिए मैं हर बच्चे में इस करियर गुरु के प्रतिबिंब को देखता रहता हूँ। और इट्स गिवन बाय अ स्मॉल चाइल्ड, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, उसने मुझे इस प्रोग्राम का नाम दिया था। थैंक यू सर। सर, हमारा अगला सवाल है, ओनरशिप डेवलप कैसे करें? यस, देखिए, अभी मैं आपसे सेल्फ ड्रिवन और
डिपेंडेंसी वाली बात कर रहा था, इसमें मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि बच्चा कब सेल्फ ड्रिवन बनता है। बच्चा अगर उसका सारा काम उसके पेरेंट करते रहते हैं, अगर हर चीज़ उसके पेरेंट ही मैनेज करते रहते हैं, तो वो उस कंडीशन में बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाएगा। लेकिन उसके माइंड को जब आप सेल्फ ड्रिवन बनाएंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए मेरे प्यारे अभिभावकों और आप मेरे दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी वरी होती है, बहुत बड़ी चिंता होती है कि हमारे बच्चे का करियर कैसे बने, कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा वो। ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये सेल्फ ड्रिवन, याद रखिएगा, सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड एक कैटेगरी है। अगर बच्चा अपने आप कुछ काम करने लगे, अगर बच्चा वो सारे जितने भी सफल बच्चे हैं जिनको आप एग्जाम्पल के रूप में अपने बच्चे के सामने रखते हैं, वो सारे बच्चे सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड ही थे, स्वयं से सारा काम करना। और आज हम अपनी गुरुकुल पद्धति को भी देखें तो हमारे भगवान श्री राम जी ने जब अपना काम किया, अर्जुन जी ने काम किया, जो अपने गुरुकुल में उन लोगों ने सीखा या जो कुछ भी सीखा, वो सेल्फ ड्रिवन ही बने और सेल्फ ड्रिवन बनकर ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर कुछ किया। क्योंकि दोस्तों हम सब के पास एक 24 घंटा होता है, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारी वो क्लॉक ही चलती है। हमको अक्सर बच्चे कहते हैं जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं सर जब तक 20 घंटे नहीं पढ़ेंगे, हमारे मेंटोर्स कहते हैं, भाई कहते होंगे, बहुत अच्छी बात है, 20 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप 4 से 6 घंटे एक अच्छी पढ़ना और अच्छी पढ़ाई करना, मतलब पढ़ना और क्वालिटीफुल स्टडी करना, इन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। और अगर आपने 4 से 6 घंटे अच्छी क्वालिटी स्टडी की, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे, आप हर जगह सक्सीड होंगे। यहाँ जैसा अभी बृहस्पति जी ने पूछा कि ओनरशिप आखिर होती क्या है, ओनरशिप का ही मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड में 3 गुण विकसित होते हैं। पहला, वो ओनरशिप लेता है। ओनरशिप मतलब अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेना। अगर उसको स्कूल से होमवर्क मिला है तो ही विल फिनिश इट, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं एक प्राउड पेरेंट हूँ कि मैंने अपने बच्चे को कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप होमवर्क कर लो, नेवर। ये आप, मैं कही हुई बात, मैं समय से ये बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल ये कभी मैंने अपनी लाइफ में ये बात नहीं कही। और वहीं से मुझे समझ में आया कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड आखिर होता क्या है। हर काम समय से पूरा हो जाना। जब मैं उससे पूछता था कि बेटा क्या आपने काम कर लिया, हाँ वो तो ऑलरेडी हो चुका है। कब हो चुका है? टाइम से हो चुका है, जैसे ही मैं आया था स्कूल से वो काम कर लिया। ये इतना बड़ा मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट का एक प्रक्रिया जो आपके अंदर आती है, वो ओनरशिप से आती है। इसी को हम ओनरशिप कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं। अपना बैग खुद रखेंगे, अपने रिमाइंडर बुक्स खुद रखेंगे, अपनी सारी टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स पूरा रखेंगे, खुद को प्रिपेयर करने के लिए अपने यूनिफॉर्म्स को रेडी करेंगे, अपने नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन के लिए अपनी स्टडी शेड्यूल को रेगुलेट करेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वी डोंट हैव टू, एज ए पेरेंट हमको कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत है, वो खुद करें। तो वो ओनरशिप लेते हैं। इसे ओनरशिप सबसे बड़ा टर्म है ये सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड का सबसे बड़ा गुण होता है। और सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड का जो मैंने आपको सेकंड सेंटेंस बताया था प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही, कि सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड अपना पर्पस जानता है, उसको पता है कि कहाँ जाना है। मतलब हम अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो कहाँ हम लेकर जाएंगे और कैसे मुझे अपने गोल को अचीव करने में, क्योंकि अपना गोल ही तो हमें अचीव करना है, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे। दैट इज द मेन पॉइंट जिसको हम कहते हैं पर्पस। एंड द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज साइकोलॉजिकल। बृहस्पति जी ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी उसको पता होती है। अच्छा, यस, कैसे? मनोवैज्ञानिक तरीके, उसके मन में ये बात पूरी होती है कि मुझे, क्योंकि माहौल घर का बहुत अच्छा है, मैं नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, घर का माहौल इतना अच्छा है कि उसको ये फील हो रहा है कि अगर मैं गलती भी कर बैठा तो मेरी इंसल्ट नहीं होगी। अक्सर पेरेंट्स कर क्या जाते हैं, मैं
ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को, और अक्सर मैं पेरेंट्स को बताता भी हूँ अपने पेरेंटिंग में कि आप बच्चे की इंसल्ट नहीं करिए, उसे हरास नहीं करिए, उसे डांटिए नहीं, बल्कि उसे गले लगाइए और उसे प्यार से पूछिए कि आखिर अगर वो बहुत बड़ी गलती भी कर रहा है तो उसे पूछिए कि आखिर ये गलती, इस गलती का रास्ता क्या है। वो खुद बताएगा कि हाँ पापा मुझसे ये गलती हुई, अब मैं इसे फिर से अपने से ही सुधार लूँगा। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी पार्ट आता है। अगर बच्चे में ये भावना आ गई कि मेरे पेरेंट्स मुझे, क्योंकि कई केसेस बृहस्पति जी हम लोग के पास आते हैं जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं या बच्चे इतने घबराए हुए हो जाते हैं, फियर इतना ज़्यादा होता है उनके अंदर कि वो फिर अपनी ज़िंदगी को संभाल भी नहीं पाते हैं। और ऐसे में पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स घबराकर उन्हें किसी न किसी चिकित्सक के पास लेके चले जाते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। आप ये ध्यान दीजिएगा, वो बच्चा साइकोलॉजिकली सेफ्टी नहीं फील कर रहा है अपने घर में। घर का माहौल अच्छा बनाइए, कम्युनिकेशन स्टाइल बदल दीजिए, प्यार से पूछना शुरू कर दीजिए और उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू करिए। देखिए आपका बच्चा दिल से, मन से आपके पास आएगा और आपको अपनी सारी बातें भी बताएगा और हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो आपके लिए मैजिकल होगा, जो आपके लिए प्राउड करने वाला मोमेंट होगा। ऐसी कंडीशंस आपकी आ जाएगी। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ, मतलब ओनरशिप, पर्पस और साइकोलॉजिकल सेफ्टी अगर बच्चे के अंदर आ गई है, दैट मीन्स कि दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड। सर जैसे कि आपने बोला कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं। सर कई रिसर्च ये कहते हैं कि आजकल तो सर स्कूल लाइफ में ही बच्चे को काउंसलर की ज़रूरत पड़ जा रही है, काफ़ी कम एज में। हो सकता है इसका कारण कि घर पे वो बातें नहीं बता पा रहे हों। अगर कभी कभी बच्चों के मन में ये भी डर रहता है कम नंबर ला दिए हैं, पेरेंट्स लगते हैं वो क्या बोलते हैं, सबसे कंपेयर करने लगते हैं। यस 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 कि उसका इतना नंबर आया, फलाने का इतना नंबर आया, तुम्हारा नहीं आया। इसके लिए सर क्या मैसेज रहेगा? यस ये देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बृहस्पति जी ने किया है, और ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी वरी होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है। कर तो वो लेते हैं, क्रिएटेड है बाय यू, फ्रैंकली सेइंग। क्यों? क्योंकि आपने माहौल को मेंटेन नहीं किया, आप घबरा गए। आप अगर घबरा जाएंगे तो आपका बच्चा भी घबरा जाएगा। बच्चे के अंदर बिल्कुल प्यार से बैठिए। जब बच्चा बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, जब बच्चे को लग रहा है कि नहीं कोई काम ही नहीं वो कर पा रहा है या कुछ ऐसा एकदम डल सा बैठा हुआ है, ये फील होता है ना। कई पेरेंट्स आकर हम लोग को कहते हैं कि भाई, तो वहाँ पर जो है सबसे वजह आपको डांटने वाला नहीं है, वहाँ पर आप उसके संग बैठिए, उसे अपने गले से लगाइए, उसे अपने पास वो करिए और एक हग दीजिए, और देने के साथ साथ उससे डायग्नोसिस करिए। आप उस पर अटैक मत करिए, क्योंकि अक्सर पेरेंट अपनी अथॉरिटी प्रूव करने के लिए बोलते पढ़ो, सुबह उठो, ये काम करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं अच्छे नंबर आए। ये सारे फियर्स उसके अंदर घूमने लगते हैं चारों तरफ। जैसे सबसे पहला चीज, फलाने का नंबर, शर्मा जी के बेटे का नंबर तो बहुत अच्छा आया है, वो भी तो इतना ही पढ़ता है, तुम्हारी क्या ये स्थिति है, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन हर घर में क्यों होता है? आज तक हम इसके सॉल्यूशंस को जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्यों होता है? रीजन ये है कि हम इसे छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाते हैं। हम अपने घर में एक अथॉरिटी प्रस्तुत करते हैं, हम पिता हैं तो हमें लगता है कि हम घर के मालिक हैं, हम माता हैं तो हम भी आप पे अथॉरिटी रखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा एज ए पेरेंटिंग कोच, कि आप पेरेंट्स हैं, बच्चा आपके लिए गिफ्ट है, वो ईश्वर का वरदान है। बच्चे पे आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो एक सृष्टि है इस पूरी दुनिया में
एक छोटी सी सृष्टि का निर्माण हुआ है, आप उसके केवल निमित्त एक ऐसे पर्सन है जहां पर कि वो गया है। इट्स अ प्लेस वेयर यू आर देयर। आप जहां पर आप दोनों हो, आप उसके माँ बाप हो, सौभाग्य फील करिए कि वो बच्चा आपके पास है, क्योंकि आपको एक ऐसा काम मिला है कि एक पूरी सृष्टि की रचना करनी है। उस पूरी सृष्टि यानी पूरे भविष्य का निर्माण, जैसे कहते हैं ना लोग कि हमारा हर बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा बच्चा अगर निकल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। वही चीज है कि हम अपने बच्चे के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही लेंगे कि हम उसे एक ऐसा बच्चा बना देंगे जो बिल्कुल सेल्फ ड्रिवन हो, जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, जो अपने ओनरशिप को समझे, जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझे कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा प्रारब्ध क्या है, मुझे क्या बनना है, मैं किस लेवल पे जाऊंगा। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक IAS ऑफिसर बन के बहुत अच्छा लगेगा। ही मस्ट एंजॉय हिज लाइफ। उसकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको बस बगल से कुछ सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट ही आपका है। डोंट क्रिएट पैनिक इन योर फैमिली। पैनिक कंडीशन बिल्कुल मत क्रिएट करिए। सुबह से रात तक में जरूर बच्चे के संग बैठिए, डाइनिंग टेबल पे बातचीत करिए, उसे मौके दीजिए और उससे पूछिए कि आज क्या हुआ। किसी से कंपैरिजन मत करिए। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, वो बिल्कुल घबराहट में आ जाएगा और वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और स्ट्रेस चाइल्ड कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उसके करियर की क्लैरिटी जरूर रखनी चाहिए। ये पॉइंट बृहस्पति जी मैं आपके थ्रू बोलना चाहता हूं अपने दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि करियर क्लैरिटी, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके करियर की क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं रहती है तभी आप भटकते रहते हैं। इसका मतलब ये आएगी कहाँ से, क्लैरिटी आएगी कहाँ से? यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द काउंसलर। हम हमेशा कहते हैं कि आपके फैमिली में अगर फैमिली डॉक्टर होता है तो सेम आपके फैमिली में एक फैमिली काउंसलर भी होना चाहिए। और ये पूरे हम अपने भारत में बहुत कम महसूस करते हैं, लोग इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं, वो खुद ही सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा काउंसलर उसका पेरेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना, अच्छा माहौल, अच्छी बात, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो उनकी सबसे बड़ी पावर है। लेकिन जो सेकंड थिंग है जो आपको एक्स्ट्रा देती है, जो आप समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ बैठा है जिसे हम करियर काउंसलर या काउंसलर कहते हैं। उनसे ज़रूर आप कनेक्ट होइए, जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर आपके बच्चे की करियर क्लैरिटी को बिल्कुल उजागर करता है और बताता है कि उसका एप्टीट्यूड किधर है, उसका इंटरेस्ट किधर है, उसका अल्टीमेट स्किल्स क्या है, उसकी विजन क्या है, वो क्या बनने वाला है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और वो अल्टीमेटली कौन से गोल को अचीव करेगा। अगर ये प्लान और ये प्रोफाइल आपने मेक कर दी तो आप समझ जाइए अपने बच्चे को आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेंगे। आपका काम बस इतना ही है, यू हैव टू कनेक्ट विद द करियर काउंसलर, ऐड करिए उसमें। और इस जो PhD फॉर्मूला के ट्रायंगल में है उसके बीच में बैठते हैं वो काउंसलर्स, जो आप तीनों को मेंटेन करते हैं, यानी पेरेंट्स को पेरेंटिंग के द्वारा, टीचर्स को टीचर्स काउंसलिंग के द्वारा, और इधर स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसलिंग के द्वारा बैलेंस बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, और यही आपको बताते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पर है। तो एक सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड बनाने के लिए आप करियर क्लैरिटी जरूर ध्यान दीजिए। बच्चा अगर बिल्कुल क्लियर है अपने दिमाग में तो ठीक है, कभी कभी बच्चे नहीं हो पाते हैं तो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लीजिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे हैं, जिसमें हम NCS को कोट करते हैं हमेशा, नेशनल करियर सर्विस। वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे आप जान सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी काउंसलर से मिलेंगे तो ही विल मेक योर टेस्ट, और वो टेस्ट लेने के बाद आपको वो बिल्कुल आपका रिपोर्टिंग करेगा, और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको बताएगा, और बच्चे के अंदर से पूरी फियर स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर वो एक ऐसा सपोर्ट आ जाता है बृहस्पति जी, तो वो बड़े लेवल पे जाने में
माहिर हो जाता है और एक सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक पावरफुल मैसेज दीजिए ना पेरेंट्स को, क्योंकि सर आज के समय में देखे हैं तो बिजी स्केड्यूल चल रहे हैं। यस। बोथ पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, वो शाम को आते हैं, सोचते हैं खाली समय है थोड़ा न्यूज़ देख लें, फ़ोन चला लें, और वो तो ये भी कर सकते हैं ना कि बच्चे के साथ 1 घंटा बिता लें, क्योंकि दिन भर बच्चा आपके साथ रह नहीं रहा है। बिल्कुल। उसके ऊपर दिन भर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिन भर उसका कैसा बीता है। क्योंकि सर जहाँ तक मैं फील कर सकता हूँ कि बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ समय बिताएं, जो कि वो जाके दोस्तों के साथ बिता रहा है। जी बिल्कुल। सर इस पे थोड़ा सा अगर मैसेज थोड़ा मिले पेरेंट्स को तो। मैं बिल्कुल ये स्मार्टली आपको ये बताना चाहूँगा, आज की दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है, आज की दुनिया डिजिटल युग कहलाती है। हमारा बच्चा डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, वो डिजिटल दुनिया में आ चुका है। जब वो डिजिटल दुनिया में आ चुका है, उसका सबसे बड़ा दोस्त गूगल बाबा बन चुके हैं। वो गूगल बाबा, आपको भी पता है कि वो सारे सवालों का जवाब देते ही देते हैं। आप कुछ भी मांग लीजिए, वो ऐसे बाबा हैं जो कि हर समय वरदान देते हैं। आप किसी भी तरह का प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर आपके लिए मिलता है, लेकिन इतने ज़्यादा कंटेंट उसके मिलते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा, कहाँ से होगा। यानी हम अक्सर कहते हैं, तो आपका बच्चा किस युग में जी रहा है, वहाँ जी रहा है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले अपने कुछ बुक्स को देखते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे, तमाम जगहों पर जाते थे। हम अब गूगल बाबा के पास जाते हैं। अब गूगल बाबा ने भी इसे एडवांसमेंट के साथ एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, एक ऐसा डिजिटल युग जिसमें कि न जाने इंफॉर्मेशन की भरमार है। और वो आज हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा बच्चा ओवर इंफॉर्मेटिव हो चुका है। इतना कुछ पक रहा है भाई साहब इस छोटे से ब्रेन में। अगर उसके इतने सारे कंटेंट हैं तो नेचुरली वो आपसे जिरह भी करेगा, वो आपसे बातें करेगा कि ऐसा क्यों, वो वाई भी बोलेगा। तो वहाँ पर आपको इरिटेट नहीं होना है, वहाँ पर आपको बहुत प्यार से समझकर उसे मुस्कुराते हुए ध्यान देना है और एक दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे लेकर चलना है। क्योंकि अब वो ज़माना गया कि आप छड़ी लेकर या किसी अथॉरिटी की जैसे आप उससे डील कर सकें। इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम में इस सीरीज़ को ऑन कर रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग आ चुकी है। एक ऐसा पेरेंट जो कि अपने बच्चे के साथ एक दोस्त बनकर आएगा, वो उसे अपना वरदान समझेगा, गिफ्ट समझेगा, और उस सृष्टि की संरचना करने के लिए वो माँ बाप अपनी ऐसी सराउंडिंग्स बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि बच्चा एकदम बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा। जैसा आपने कहा कि लास्ट में एक मैं पावरफुल संदेश दूं, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं। यहाँ पर सोल्यूशन जो है सबसे बड़ा, लेक्चर नहीं, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट दीजिए। लेक्चर नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि हमने बहुत बोल दिया पहले ही आपको, आप भी जान रहे हैं, हम लोग फेस करते हैं। बच्चा ओवर इन्फॉर्मेटिव है, आप ज़्यादा लेक्चर दोगे तो जाकर पूछ लेगा, वहाँ पर एआई साहब से पूछ लेगा, अपने गूगल बाबा से पूछ लेगा, एंड ही विल आंसर। तो आप उसे छुड़ाने के लिए क्यों पड़े हुए हैं? आप उस मोबाइल को खींचते क्यों हैं? आप उस मोबाइल का सही उपयोग बताना सीखिए ना। आपको भी, इसलिए आपको नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग आनी चाहिए, यानी आपको भी पता होना चाहिए कि वो मोबाइल, वो एआई, वो गूगल बाबा कैसे हम यूज़ करें। तो दोस्तों थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना। बन ही रहे हैं, हम लोग पूछते ही रहते हैं। आप नहीं भी पूछते तब भी आपको वो एआई अपने चंगुल में लेकर घूमता रहता है। आप जैसा सोचते हैं आपके सामने वो कंटेंट आ जाता है। हमारे बच्चे भी जैसा सोचते हैं वैसा कंटेंट उनके सामने आ जाता है। ये वर्ल्ड है। तो इस वक्त आपको लेक्चर नहीं, अथॉरिटी नहीं दिखानी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए, आस्क, लिसन, गाइड एंड रिव्यू। उस बच्चे से पहले पूछिए, दूसरा सुनिए उसको, और सुनने के बाद उसको गाइड करिए। गाइड करने के लिए आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा दोस्तों, और
गाइड करने के साथ फिर उसके प्रोग्रेसिव रिव्यू को देखिए कि वो चल रहा है कैसे। यानी फिर वही फॉर्मूला, एक माली बनकर उसे खाद दीजिए, पानी दीजिए, दूर से देखिए, निहारिए। वो बच्चा सेल्फ ड्रिवन है, वो अपना रास्ता ढूंढ कर वो पेड़ अपने आप को इतना मजबूत बनाएगा कि आगे आने वाले वक्त में वो दूसरों को भी छाया दे सकेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मेक योरसेल्फ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसा बच्चा बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। हमारा ये एपिसोड सीरीज़ बृहस्पति जी ने लाया, मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे इस पावरफुल मैसेज के साथ आप इसे समझिएगा, इस फॉर्मूले को आप जानिएगा। आस्क, लिसन, गाइड एंड रिव्यू। आप इसे अपना लीजिए दोस्तों, पूछिए उससे अच्छे सवाल। अब आप चाहेंगे अगर तो आप हमारे इस पॉडकास्ट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि कौन कौन से सवाल आप पूछ सकते हैं, कैसे सवाल आप पूछ सकते हैं। और आप ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप कैसे गाइड कर सकते हैं और कैसे उससे सुन सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसर्च्ड ऑन दैट पॉइंट। और ये बनारस ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं वो चीज़ जो आपके बच्चे की दुनिया बदल के रख देगा, और आपको भी फील होने लगेगा कि मैंने इस चैनल को वॉच किया तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो थैंक्स टू BGT, बनारस ग्लोबल टाइम्स, थैंक्स टू मिस्टर बृहस्पति जी जो लगातार लगे रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ, ये खुद ही यंग हैं और खुद लोगों के साथ, लोगों की सवाल के साथ यहाँ पर आते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वॉचिंग। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बहुत सारी बातें हमने जानी करियर गुरु से। हमने ये भी जाना कि करियर गुरु बने कैसे। जी जी, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही। नमस्कार।